दोस्तों, डेंगू से डरने से ज्यादा जरूरी है समझना कि डेंगू से मौत क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। डेंगू वायरस हमारे शरीर में ऐसी खतरनाक प्रतिक्रिया करता है कि हमारी रक्त वाहिकाएं टूटने लगती हैं। खून का पानी यानी प्लाज्मा शरीर के अलग अलग हिस्सों में रिसने लगता है। इसका नतीजा ब्लड प्रेशर इतना गिर जाता है कि शरीर शॉक में चला जाता है। सोचिए, आपके अपनों के अंगों तक ऑक्सीजन ही ना पहुंचे। लिवर, किडनी, दिल सब फेल हो सकते हैं। और इससे भी डरावनी बात है ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। शरीर में खून का थक्का जमाने वाली ये छोटी सी सेल्स ही ना रहें तो क्या होगा? मसूड़ों और नाक से खून आने लगेगा या फिर पेट और दिमाग में अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार लोग सोच भी नहीं पाते कि उनके अपने को अंदर खून बहने से मौत हो सकती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये नाम जितना टेक्निकल लगता है उतना ही खतरनाक है। मरीज का ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाता है। पल भर में इंसान की हालत नाजुक हो जाती है। अब जरा समझे, प्लेटलेट्स गिरना इतना जानलेवा क्यों है? क्योंकि यही तो खून का थक्का जमाते हैं, ब्लीडिंग रोकते हैं। लेकिन डेंगू वायरस हमारी अस्थिमज्जा को दबा देता है। जहां ये प्लेटलेट्स बनते हैं, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम भी गलती से प्लेटलेट्स को मारने लगता है और रिसती हुई रक्त नलियों में प्लेटलेट्स इस्तेमाल होते जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स 1 लाख से कम हो जाएं तो डॉक्टर भी कह देते हैं अब बहुत ध्यान रखो। 50,000 के नीचे खतरे की घंटी बज जाती है और 20,000 के नीचे वो तो सीधी इमरजेंसी है। प्लेटलेट्स चढ़ाने की नौबत आ सकती है। तो सवाल, इससे बचें कैसे? जवाब है, लापरवाही छोड़कर सतर्क रहें। अगर आपके अपने को लगातार उल्टी हो, पेट में तेज दर्द हो, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं या बेहोशी जैसी हालत हो, तुरंत अस्पताल जाएं। खून की उल्टी या काला मल दिखे तो समझ लीजिए अंदरूनी ब्लीडिंग है। 1 मिनट भी मत गंवाइए। डेंगू के तीसरे से 7वें दिन सबसे खतरनाक होते हैं। हर दिन प्लेटलेट्स की जांच कराइए। और हाँ, ये मत सोचिए कि नीम की पत्तियां या पपीते का जूस कोई चमत्कार करेंगे। वैज्ञानिक तौर पर यह साबित नहीं है। इलाज में सबसे जरूरी है फ्लूइड मैनेजमेंट। आईव ड्रिप से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस किए जाते हैं। प्लाज्मा लीकेज रोका जाता है। प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है, लेकिन तभी जब काउंट बहुत गिर जाए और ब्लीडिंग शुरू हो जाए। और बुखार के लिए पैरासिटामोल दिया जाता है, एस्पिरिन नहीं। दोस्तों, सबसे अहम बात, 90% डेंगू के मरीज बिना किसी जटिलता के ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो गंभीर डेंगू होता है, DHF या DSS, उसमें देर की तो मौत हो सकती है। वक्त पर सही इलाज ही जान बचा सकता है। इसलिए अपनों को बचाने के लिए ये बातें याद रखिए, बांटिए, ताकि कोई भी इस बीमारी को हल्के में ना ले और वक्त रहते कदम उठाए।